हेलो फ्रेंड्स, मासिक धर्म के दौरान पीरियड्स के दौरान दर्द क्यों होता है और इससे आप किस तरीके से निजात पा सकते हैं, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द को हमारी भाषा में बोला जाता है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया यानी कि बच्चेदानी में दर्द उठना। डिस्मेनोरिया क्यों होता है? असल में जो बच्चेदानी होती है ये मांसपेशियों की थैली होती है और पीरियड्स होते हैं जब, तो बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ती है ताकि उसके अंदर जो जमा हुआ ब्लड है वो बाहर निकल सके। डिस्मेनोरिया मेनली दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चेदानी जो है एक मांसपेशी की थैली है। वो लेडीज़ जिनको रेगुलर यानी कि हर समय पीरियड्स के दौरान थोड़ा सा दर्द होता है, बार बार होता है और जब से पीरियड स्टार्ट हुए हैं तब से ये बराबर से बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया की मेन जो वजह होती है एक केमिकल जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होने की वजह से जो मांसपेशियाँ होती हैं बच्चेदानी की वो सिकुड़ती हैं और ब्लड रिलीज होता है। लेकिन किसी किसी में ये मांसपेशियाँ बहुत तेज़ी से सिकुड़ती हैं और उस वजह से जो खून की नसें बच्चेदानी को ब्लड सप्लाई करती हैं वो कुछ समय के लिए सिकुड़ जाती हैं, बच्चेदानी की ब्लड सप्लाई रुक जाती है और इस वजह से पेट में दर्द उठता है। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी कि बच्चेदानी, अंडाक्षय या उसके आसपास में कोई बीमारी है जिस वजह से नसों की खिंचाव होती है या बच्चेदानी में खिंचाव होता है या जो बच्चेदानी की ब्लड सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई है और हमें उस वजह से पीरियड्स के समय पे दर्द हो रहा है। और ये दर्द हो सकता है आपको पहले कभी ना हो, बाद में आ रहा हो, या हर बार ये होता है और ये इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि आपको अपने रूटीन के साथ में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की जो वजह होती है वो जो बहुत कॉमन वजह है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है कि बच्चेदानी के अंदर में पनपने वाली परत जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, वो बच्चेदानी के बाहर भी परत डेवलप होने लगती है। और जब वो डेवलप होती है हार्मोनल इन्फ्लुएंस में, तो वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस में झड़ेगी भी। जैसे कि बच्चेदानी के अंदर हार्मोन के चलते जो एंडोमेट्रियम होता है पहले वो ग्रो करता है, अगर प्रेगनेंसी रुकती है तो वो एंडोमेट्रियम वहीं पे टिका रहता है और 9 मंथ तक पीरियड नहीं आते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस के चलते एंडोमेट्रियम झड़ता है, उससे ब्लड निकलता है और वो ब्लड बच्चेदानी के मुंह के रास्ते बाहर आता है। लेकिन किसी वजह से अगर ये एंडोमेट्रियम बच्चेदानी के बाहर डेवलप हो रहा है तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस के चलते जब वो झड़ेगा तो वहाँ से जो ब्लीडिंग होती है उसको निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है, वो वहीं पे ब्लड जमा होने लगता है। ओवरीज के अंदर वो जमा होता है तो उसे हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। बच्चेदानी की दीवार के अंदर में अगर वो जमा होता है तो हम उसे एडिनोमायोसिस बोलते हैं। बाहर में अगर कहीं जमा होता है तो वो भी चीज़ों को चिपका देता है। तो इस वजह से एक स्ट्रेच, एक खिंचाव होता है, नसें खिंचती है और पीरियड्स में बहुत दर्द होता है। ये जो दर्द होता है एंडोमेट्रियोसिस का उसे प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया, क्लासिकल ये इसकी प्रेजेंटेशन होती है, वो कहा जाता है। इसमें पीरियड से पहले आपको हल्का दर्द स्टार्ट होता है, पीरियड जैसे ही स्टार्ट होते हैं ये दर्द बढ़ता चला जाता है और पीरियड्स जब ख़त्म होते हैं तब उसके बाद धीरे धीरे करके ये पेन ख़त्म होता है। और टाइम जैसे जैसे निकलता जाता है एंडोमेट्रियोसिस से होने वाला डिस्मेनोरिया भी बढ़ता चला जाता है। दूसरी वजह जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की होती है वो होती है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, यानी कि बच्चेदानी या उसके आसपास में अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है तो वो भी पीरियड्स के दौरान में आपको दर्द दे सकता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे केसेस में पीरियड्स के बाद और पहले भी दर्द हल्का बना हुआ रह सकता है या इसके साथ में बुखार होना भी बहुत एक कॉमन चीज़ है। तो अगर आपको हमेशा पूरा महीना दर्द बना हुआ है तो वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होगा, उसकी संभावना बहुत कम है। तो हमें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के रीज़न्स की तरफ खोज शुरू कर देनी चाहिए। तीसरा जो रीज़न होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का कि अगर पेट में कभी कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से बच्चेदानी चिपक गई है या पेट के अंदर में कोई इन्फेक्शन हुआ, जैसे टीबी हो गया या अपेंडिक्स हो गया जो बर्स्ट हो गया था, जिसकी वजह से अतड़िया या हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो सब चिपक गए हैं, तो भी आपको पीरियड्स के दौरान में दर्द हो सकता है।
तो ये था कि क्या वजह है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की, और अब हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है वो एक नेचर की प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल है। किसी किसी की बॉडी में इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। हर फीमेल को थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट पीरियड्स के दौरान होता है, तो इसे ज़्यादा अटेंशन देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ छोटी छोटी होम रेमेडीज़ हैं जिसके चलते अगर आप डिस्मेनोरिया से पीड़ित हैं तो आप अपने लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पेन है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो कोई भी मार्केट में मिलने वाले एनसेड्स जैसे कि ब्रूफेन है या पैरासीटामोल है या मेफ्टाल स्पास है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज को कंट्रोल करेंगी और आपके पीरियड्स के पेन को कम करेंगी। इसके अलावा हॉट वाटर बैग या गरम कपड़े को रखना पेट पे या कमर के नीचे के हिस्से में, ये भी आपको रिलीफ दे सकता है डिस्मेनोरिया से। हीटिंग पैड्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टी कॉफ़ी अगर आप लेते हैं तो पीरियड्स के दौरान प्लीज़ अवॉइड करिए टी कॉफ़ी को लेना। हाँ, डार्क चॉकलेट या हॉट चॉकलेट के इस्तेमाल से आप डिस्मेनोरिया को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। विटामिन ई जो कि ईजिली आपको बादाम में मिल जाएगा, या कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल या फिश का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, रेगुलरली अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी डिस्मेनोरिया को कम किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे हैबिट्स हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिसे आप रेगुलर अपने रूटीन में डालती हैं, तो धीरे धीरे करके आप प्राइमरी डिस्मेनोरिया को ख़त्म कर सकती हैं या कंट्रोल कर सकती हैं। रेगुलर योगा करना, खासकर कपालभाति या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज अगर आप करेंगी, वेट को कंट्रोल में रखना, टी कॉफ़ी के इंटेक को कंट्रोल में रखना, इससे आप अपना डिस्मेनोरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और अपनी डाइट में रेगुलरली आप फ्रूट्स, एग, बादाम या फिर कॉड लिवर ऑयल और फिश को अगर आप इंक्लूड करते हैं, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, तो आप प्राइमरी डिस्मेनोरिया से बच सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर डिस्मेनोरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे आपको काम में छुट्टी लेनी पड़ रही है या आप घर का काम नहीं कर सकते हैं, तो ये हाई टाइम है, जाइए आप अपने डॉक्टर से मिलिए। आपका एक इंटरनल चेकअप होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, और डिपेंडिंग अपॉन कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की क्या वजह है, उसके हिसाब से आपके डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं।